आज हर एक स्टूडेंट इसी मकसद के साथ एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री करता है कि मुझे टॉपर बनना है। पूरी तैयारी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, चाहे कोई भी कैसा भी सवाल आ जाए मैं लिख दूंगा। तो आज की इस वीडियो में आपकी इसी दमदार हौसले को हकीकत में बदलने वाला हूँ। क्या होता है ना कि हमें आती सब है, लेकिन सही से ना लिख पाने की वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके मार्क्स को बूस्ट करने वाला हूँ। बस ध्यान से देखना और एक एक स्टेप को एग्जाम हॉल के अंदर अप्लाई कर देना, फिर टीचर भी मजबूर हो जाएगा 100 आउट ऑफ 100 देने में। पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन टॉपर वही बनता है जिसको क्वेश्चंस के साथ खेलना आता है। आपने कई बार और कई स्टूडेंट से सुना होगा कि यार क्वेश्चन को इतना घुमा के पूछा ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो अगर आप में टॉपर बनने की 1% भी काबिलियत है तो चलिए फिर घुमा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आने से पहले उसकी धुआंधार तैयारी कर लें। सबसे पहले रट्टा मारना बंद करो, क्योंकि जहां रट्टा मारोगे तो कोई भी हल्का सा क्वेश्चन घुमाएगा ना तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस पिछले 5 साल के बने हैं उसको सोल्व करो। उसके बाद सोचो कि इतने क्वेश्चंस को किस तरीके से और घुमाया जा सकता है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, यानी कि क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से देखना, तोड़ना, रिलैक्स होकर। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार आपने पढ़ा और आपको समझ नहीं आया तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि यार इसका आंसर तो पता ही नहीं है, अब क्या होगा। तो आपका माइंड उस क्वेश्चन के लिए ब्लैंक हो जाएगा, फिर सोच ही नहीं पाओगे। तो बिना घबराए आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को तोड़ना है और सोल्व करना है। ये हो गई पहला काम जो सिर्फ टॉपर करना जानते हैं कि कितना घुमाएगा, घुमा ले, क्वेश्चन का बाप हूं मैं। अब दूसरी चीज है लिखावट। मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सही होती ही है, मैं बात कर रहा हूँ स्टोरी टेलिंग की। जैसे इस वीडियो को जब मैंने लिखा तो मैंने सबसे पहले स्टोरी टेलिंग करा, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहा होगा कि आखिर मैं बोल क्या रहा हूँ। सवालों के जवाब इतने बेहतरीन तरीके से लिखना है कि आसानी से एक बार में पढ़ ले, उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े कि आखिर लिखा क्या था। एकदम साफ, क्लियर। ये कला टॉपर्स में होते हैं, ये डेवलप करो, फिर देखो टॉपर कैसे बनते हो। कभी कभी क्या होता है ना, मेरे साथ भी एक बार हुआ है कि हिंदी का एग्जाम था और मैंने सोचा कि यार ये सब तो मुझे पता ही है, और मैं धुन में लिखना शुरू कर दिया, रगड़ के जैसे जैसे। कुछ सोचा ही नहीं कि आराम से लिख ले भाई, अब बका क्यों रहा। फिर जब रिजल्ट आया तब समझ में आया कि यार मेरी राइटिंग तो तगड़ी थी, फिर साला नंबर कैसे काट लिया। फिर मैंने सेम चीज को नेक्स्ट टाइम फॉलो करा तो रिजल्ट दिखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फॉलो करनी ही है, क्योंकि टॉपर और पास होना ये दोनों में सिर्फ 1 से 2 नंबर का फासला होता है बस। अब आते हैं तीसरा, वो है कम लिखना। कभी कभी ये चीजें होती है कि हम सवालों के जवाब कम शब्दों में देकर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। सोचते हैं कि यार इतना तो काफी है, नंबर तो मिल ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। याद रखना, जितना भी आप लिख सकते हो उससे 4-5 लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना सीखो। कहते हैं ना, संक्षिप्त में लिखना, डिटेल्स में लिखना। जितना डीप जाओगे मार्क्स मिलने के चांसेस उतना सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो टॉपर होते हैं ना उसके अंदर डीप नॉलेज भरी होती है। वो कॉपी को भरना जानते हैं। जब तक कॉपी को भरने की क्षमता नहीं है तो समझ लो आपको बस उतना ही आता है। इससे क्या होता है ना कि जो कॉपी चेक करते हैं ना, आंसर सही भी होगा ना फिर भी हाफ मार्क्स काट लेते हैं कम लिखने की वजह से। ध्यान रखना, ये कोई नहीं बताएगा। अब आते हैं लास्ट, वो है प्रोसेस, जिसे मैं अपने हिसाब से बोनस कहता हूँ। जब आप कुछ करते हो ना तो बोनस मिलता है। पूरा ऑल ओवर पेपर को देखने के बाद अगर दमदार लगा ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि टीचर ना मजबूर हो जाते हैं 100 आउट ऑफ 100 देने में, वरना लास्ट में 2-4 मार्क्स काट लेते हैं अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर घिच-पिच किया तो। एकदम चीजों को, सवालों के जवाब को, कॉपी को, ऑल ओवर सारी चीजें इंपैक्टफुल होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए। तो ऐसे लिखते हैं टॉपर्स। याद रखना, अगर टॉपर बनना है तो ये 4 स्टेप एकदम दिमाग में फिट कर लो। फर्स्ट, कितना भी क्वेश्चन को घुमा ले, पहले से तैयार रहना। सेकंड, गुड स्टोरी टेलिंग ताकि एक बार में समझ आ जाए। थर्ड, कम मत लिखना, डिटेल्स में लिखो, एक्स्ट्रा लिखो, डीप लिखो। फोर्थ, ऑल ओवर इंपैक्टफुल। बस कांग्रेचुलेशंस, अब आप टॉपर हो। अब जलन से ऐसा ना हो कि शेयर ही ना करो, कर दो भाई, कंपटीशन होनी चाहिए। फैला दो वीडियो को आग की तरह, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बस टॉपर लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही वीडियो हमेशा बना सकूं। मोटिवेशन हमें भी मिलता है यार जब आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।